Hello students, from today we will start our new chapter Chemistry in Everyday Life. हम लोगों को इस चैप्टर में केमिस्ट्री हमारे लाइफ में कैसे इम्पोर्टेंट है या केमिस्ट्री हमारे लाइफ में कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इसके बारे में पढ़ना है. You have learned the basic principles of chemistry and also realized that it influences every sphere of human life. राइट तुम लोगों ने केमिस्ट्री के बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में भी पढ़ा है और ये भी रियलाइज किया है कि केमिस्ट्री ह्यूमन लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है. द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री हैव बीन यूज फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड. केमिस्ट्री का मेन प्रिंसिपल ये है कि ह्यूमन बीइंग के बेनिफिट के लिए यूज हो. अगर हम कोई एग्जांपल्स देखते हैं जैसे क्लीनलीनेस के बारे में सोचा तो हमारे दिमाग में क्या आ जाता है? सोप्स, डिटर्जेंट्स, हाउस होल्ड ब्लीचेस, टूथपेस्ट एक्सेट्रा, ये हमारे दिमाग में आ जाते हैं. तो ये सारी चीज़ें किससे बनी है? ये सारी चीज़ें केमिकल से बनी है. ब्यूटीफुल क्लोथ्स की तरफ अगर तुम देखते हो तो इमीडिएटली तुम्हारे दिमाग में आ जाता है उसका फाइबर, उसके कलर्स. तो ये सारी चीज़ें फाइबर है, कलर से, किससे बने? केमिकल से बने. फूड मटेरियल्स, फूड जो भी चीज़ें तुम लोग खाते हो, फूड मटेरियल्स के बारे में सोचोगे तो ये फूड मटेरियल्स भी क्या है? केमिकल्स है. जब तुम इल होते हो, बीमार होते हो, तो तुम लोगों को मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है. तो ये मेडिसिन भी क्या है? ये भी क्या है? केमिकल्स है. एक्सप्लोजिव्स, फ्यूल्स, रॉकेट प्रोपेलेंट्स, बिल्डिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स एक्सेट्रा और ऑल केमिकल्स. राइट. एक्सप्लोजिव्स हो गए, फ्यूल्स हो गए, रॉकेट प्रोपेलेंट्स हो गए, बिल्डिंग्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? ये सारी की सारी चीज़ें केमिकल्स है. तो फिर बाकी तो चीज़ों के बारे में तुम लोगों को पता है, बट ये रॉकेट प्रोपेलेंट्स क्या है? तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये प्रोपेलेंट्स क्या है. तो ये प्रोपेलेंट्स ऐसा केमिकल सब्सटेंस है विच इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. प्रोपेलेंट्स क्या होता है? विच इज अ केमिकल सब्सटेंस यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. प्रोपेलेंट्स एक केमिकल सब्सटेंस है जो एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है. तो ये रॉकेट प्रोपेलेंट्स क्या होगा? तो जो प्रोपेलेंट्स रॉकेट में यूज होते हैं उनको क्या बोलोगे तुम लोग? रॉकेट प्रोपेलेंट्स. इसके बारे में अगर तुम लोगों को डिटेल्स में जानकारी लेनी है तो तुम लोग उसको गूगल में सर्च करो. इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जानकारी अवेलेबल है. नाउ केमिस्ट्री हैज़ इन्फ्लुएंस आवर लाइफ so much that we do not even realize that we come across chemicals at every moment. राइट. केमिस्ट्री ने हमारे लाइफ को इतना इन्फ्लुएंस कर दिया है कि हम हमारी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते केमिस्ट्री के बिना. राइट. that we ourselves are beautiful chemical creation and all our activities are controlled by chemicals. हम खुद भी क्या है? केमिकल क्रिएशंस ही है. और हमारी मैक्सिमम एक्टिविटी या हमारी सारी की सारी एक्टिविटीज़ किससे कंट्रोल होती है? केमिकल से कंट्रोल होती है. तो केमिस्ट्री से हमारी जो ह्यूमन बीइंग की लाइफ है वो हाईली इन्फ्लुएंस है. हम लोग केमिस्ट्री के बिना हमारी लाइफ को रियलाइज ही नहीं कर सकते, इमेजिन ही नहीं कर सकते. और हम खुद भी क्या है? ये केमिकल्स के क्रिएशन ही है. और हमारी लाइफ की सारी एक्टिविटीज़ को भी कौन कंट्रोल करता है? केमिकल्स. इन दिस यूनिट्स we shall learn the application of chemistry in 3 important and interesting areas. ये यूनिट में हम लोग केमिस्ट्री के एप्लीकेशन पढ़ेंगे 3 इम्पॉर्टेंट एरियाज में. वो एरियाज है फर्स्ट मेडिसिन, सेकंड फूड मटेरियल एंड थर्ड क्लिनसिंग एजेंट. ओके. तो हम लोग 1 बाय 1 ये सारे टॉपिक्स को इस चैप्टर में कवर करेंगे. ओके. आपको ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा. अभी हम देखते हैं ड्रग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन. ओके. तो ड्रग्स क्या है? तुम लोगों ने ड्रग्स का जनरली नाम सुना होगा. ओके. तो ड्रग्स मतलब क्या होता है? तो ये ड्रग्स एक तरीके के मेडिसिन है. किसी डिसीज को क्योर करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए जो चीज़ें हम लोग लेते हैं वो क्या है? ड्रग्स है. तो देखो, ड्रग्स आर केमिकल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर मासेस. ड्रग्स क्या है? लो मॉलिक्यूलर मास वाले केमिकल है. मतलब ड्रग्स
ऐसे केमिकल से जिनका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, कम होता है। तो उनका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, नियरली 100 to 500 माइक्रोन। These interact with macromolecular targets and produce a biological response. ये क्या करते हैं, मैक्रोमोलिकुलर टारगेट से, मतलब लार्ज मॉलिक्यूलर टारगेट के ऊपर इंटरैक्ट करते या लार्ज मॉलिक्यूलर टारगेट के पास इंटरैक्ट करते हैं और क्या करते हैं, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं। When the biological response is therapeutic and useful, these chemicals are called medicines. Okay, जब बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या होता है, थेराप्यूटिक होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द थेराप्यूटिक, मतलब रेमेडियल होता है। जब बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स रेमेडियल होता है या यूजफुल होता है, उसी केमिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मेडिसिन। समझ में आया। तो ड्रग्स कैसे है, केमिकल से जिनका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, कम होता है। वो क्या करते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूलर टारगेट के साथ में इंटरैक्ट करते हैं और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं। जब बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स रेमेडियल और यूजफुल होता है, मतलब जो भी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स आता है वो यूजफुल होता है, दिस केमिकल्स आर कॉल्ड मेडिसिन्स। और इन्हीं केमिकल्स को हम लोग क्या कहेंगे, मेडिसिन्स। And medicines are used in the diagnosis, prevention and treatment of diseases. और ये मेडिसिन्स किसके लिए यूज होते हैं, डायग्नोसिस पर्पस के लिए, डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए और डिसीज का ट्रीटमेंट करने के लिए। मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर यूज एज मेडिसिन्स are potential poison if taken in doses higher than those recommended. बहुत सारे जो ड्रग्स होते हैं जिनका तुम लोग एज अ मेडिसिन की तरह यूज करते हो, बट तुम लोगों को रेकमेंड किया है जितना अमाउंट लेना है, अगर उससे ज़्यादा तुमने उसके हायर डोजेस लिए तो वो क्या साबित हो सकता है, पॉइजन साबित हो सकता है। समझ में है, मतलब बहुत सारे ड्रग्स का तुम लोग एज अ मेडिसिन की तरह यूज कर रहे हो, बट तुम लोगों को एक लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ कंज्यूम करना है, बट अगर तुम लोगों ने उसको ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम किया तो वो क्या साबित हो सकता है, पॉइजन। Use of chemicals for therapeutic effect is called chemotherapy. ओके, कीमोथेरेपी किसको बोलेंगे, केमिकल्स का यूज काय के लिए करोगे तुम लोग, डिसीज को कंट्रोल करने के लिए, या केमिकल का यूज तुम लोग रेमेडियल पर्पस के लिए करोगे, या फिर केमिकल का यूज तुम लोग थेराप्यूटिक इफेक्ट के लिए करोगे, उसे क्या बोलोगे, कीमोथेरेपी। समझ में आया यहाँ तक, ओके। तो ड्रग्स के बारे में ये डेफिनेशन भी देख लो। ड्रग इज डिफाइंड एज अ केमिकल सब्सटेंस which is used for the purpose of diagnosis, prevention, cure और relief. ड्रग क्या है, केमिकल सब्सटेंस है जिसका यूज डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, क्योर और रिलीफ पर्पस के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल एस्पायरिन, नेप्रोक्सिन हमारा एक कॉमनली यूज मेडिसिन है जो जनरली सबके घरों में पाया जाता है, डेट इज पैरासीटामोल। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके रहेंगे, ड्रग्स के। हम लोगों को मेडिसिन के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स में ये चैप्टर में पढ़ना है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ड्रग। आइडियल ड्रग कैसा होना चाहिए, तो हम देखते हैं उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। एन आइडियल ड्रग इज द वन विच destroys the disease causing organism but does not harm the human body. आइडियल ड्रग ऐसा ड्रग होना चाहिए वो जिस ऑर्गेनिज्म के वजह से डिसीज हो रहे हैं उस ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करना चाहिए, बट ह्यूमन बॉडी के ऊपर उसका कोई भी इफेक्ट ना होना चाहिए। वो कैसा ड्रग्स रहेगा, आइडियल ड्रग। देन डज नॉट डिस्टर्ब द फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस मतलब जहाँ पे ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन, टिश्यूज, बायोमोलिक्यूल, सेल्स, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करती है और लाइफ को सस्टेन करने के लिए हेल्प करती है, उसे तुम लोग क्या बोलोगे, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। ठीक है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस मतलब जहाँ पे ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन्स, टिश्यू, सेल्स, बायोमोलिक्यूल्स ये सारे एक दूसरे के साथ में मिलकर
वर्क परफॉर्म करते और लाइफ को सस्टेन करने के लिए हेल्प करते। तो ऐसी प्रोसेसेस को फिजियोलॉजिकल प्रोसेस करते हैं। तो आइडियल ड्रग ने ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, तो वो ड्रग कैसा होगा, आइडियल ड्रग होगा। हैज़ द मिनिमम साइड इफेक्ट्स। ओके, ड्रग्स के साइड इफेक्ट भी होते हैं, तो जिस ड्रग्स के सबसे कम साइड इफेक्ट्स रहते हैं तो उनको क्या बोलोगे तुम लोग, आइडियल ड्रग्स। लोकलाइज टू अफेक्टेड साइड, मतलब जहाँ पे प्रॉब्लम हो उसी साइड पे अफेक्ट होने वाले अगर ड्रग्स है, मतलब बाकी अदर साइड को हार्म नहीं, जहाँ पे प्रॉब्लम उसी साइड पे अफेक्ट होने वाले ड्रग को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडियल ड्रग। अभी यहाँ हमने कीमोथेरेपी के बारे में अभी देखा था, कीमोथेरेपी की डेफिनेशन देखी थी। अभी हम कीमोथेरेपी के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेंगे। तो कीमोथेरेपी की डेफिनेशन क्या थी, यूज ऑफ केमिकल्स फॉर थेराप्यूटिक इफेक्ट इज कॉल्ड कीमोथेरेपी। ओके, केमिकल्स का यूज रेमेडियल पर्पज से या डिसीज को ट्रीट करने के पर्पज से यूज करना, उसको क्या बोलोगे तुम लोग, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी या फिर कीमोथेरेपी is the specific treatment of a disease by the administration of chemical compounds used as a medicines. medicines का यूज करके किसी डिसीज की स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करना, उसको क्या बोलोगे तुम लोग, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी इज द यूज ऑफ केमिकल एजेंट्स टू ट्रीट और कंट्रोल डिसीज। ओके, कीमोथेरेपी क्या है, केमिकल एजेंट्स का यूज करके डिसीज को कंट्रोल करो या ट्रीट करो। Various chemical compounds are extracted from plants, minerals, animals, microorganisms, or synthesized in the laboratory and are used as drugs. बहुत सारे chemicals plants, mineral, animals से, microorganisms से या फिर लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किए जाते और उसका यूज हम लोग एज अ ड्रग्स की तरह करते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा ये ड्रग्स का इंट्रोडक्शन फिनिश होता है। अभी हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। There are different ways to classify the drugs as given below. Okay, drugs को classify करने के बहुत सारे ways है। Number 1, based on pharmacological effect. Okay, 1 क्या है, based on pharmacological effect. Pharmacological effect मतलब ड्रग्स का इफेक्ट ऑन सेल्स, ऑर्गन्स और सिस्टम्स के ऊपर। ओके, तो हम लोग पहला क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स बेस्ड ऑन द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द चॉइस ऑफ द ड्रग एंड इट इज लिंक विथ इट्स फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। ये क्लासिफिकेशन किसके ऊपर डिपेंड है, किसके ऊपर बेस है, इट इज बेस्ड ऑन द चॉइस ऑफ ड्रग एंड इट इज लिंक विथ इट्स फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, और वो किससे लिंक है, उसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट से। ये क्लासिफिकेशन जनरली डॉक्टर्स के लिए यूजफुल है। एग्जाम्पल, एनाल्जेसिक्स हैव पेन किलिंग इफेक्ट। किसी को बॉडी पेन हो रहा है या कहीं पेन हो रहा है तो उसको पेन से रिलीफ करने के लिए डॉक्टर्स क्या करेंगे, एनाल्जेसिक्स देंगे। एंटीबायोटिक एंड एंटीसेप्टिक्स आर यूज्ड टू रिड्यूस ग्रोथ और टू किल बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक्स का यूज करने के लिए होता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए या फिर बैक्टीरिया को किल करने के लिए। एंटासिड, किसी को एसिडिटी प्रॉब्लम हो रही है तो एसिडिटी में क्या होता है, स्टमक पेन होता है, इरिटेशंस महसूस होता है, तो एसिडिटी को क्योर करने के लिए डॉक्टर्स क्या देंगे, एंटासिड। ट्रंकिलाइजर्स अफेक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ट्रंकिलाइजर्स मतलब जो इंसान को मेंटल स्ट्रेस रहता है या कोई इंसान मेंटली डिसेबल रहते हैं तो उनको जो मेडिसिन दिया जाता है वो है ट्रंकिलाइजर्स। तो समझ में आया फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स बेस्ड ऑन द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। तो ये क्या रहेगा, ऑन द चॉइस ऑफ द ड्रग। ओके, और ये डॉक्टर के लिए यूजफुल रहेगा। देन क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स बेस्ड ऑन द एक्शन ऑफ द ड्रग। ओके, ड्रग कैसे एक्शन करता है, तो ये मोड ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स। ओके, तो ड्रग बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में कैसे एक्ट करता है उसके हिसाब से ये क्लासिफिकेशन को किया गया है। ड्रग्स आर डिसीज ओरिएंटेड। ड्रग्स क्या रहते हैं, डिसीज ओरिएंटेड, मतलब पर्टिकुलर डिसीज के लिए पर्टिकुलरली ड्रग दिया जाता है। जैसे बुखार आया तो बुखार के लिए हम लोग एसिडिटी की दवाई देंगे क्या, नहीं, बुखार की दवाई देंगे। दे हैव डिफरेंट बायोलॉजिकल मोड ऑफ एक्शंस। उनके अलग अलग बायोलॉजिकल क्या रहते हैं, मोड्स रहते हैं एक्शन के, मतलब जिस पर्पज के लिए जो दवा चाहिए उस पर्पज के लिए वही दवा दी जाती है। एग्जाम्पल, पेन किलर्स।
एंटी अर्थरिटिस मेडिसिन्स, एंटी अर्थरिटिस मतलब जिनको जॉइंट पेन्स वगैरह होते हैं तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन दी जाती है, एंटी अर्थरिटिस। लोकल एनेस्थेटिक एजेंट, अगर किसी का ऑपरेशन करवाना है या किसी पर्पज़ के लिए एनेस्थेसिया देना है जो एनेस्थेटिक एजेंट का यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स बेस्ड ऑन द एक्शन ऑफ ड्रग। ओके, तो ड्रग की एक्शन किसके ऊपर, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के ऊपर। देन थर्ड टाइप देखते हैं बेस्ड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर। ओके, केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे ड्रग्स का क्लासिफिकेशन। Drugs are classified into different categories like alcohol, ketones, hydrocarbon, esters, amide, lactones, phenols, etc. ड्रग्स को अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर। अल्कोहल्स कंटेनिंग ड्रग्स अलग, कीटोन्स कंटेनिंग ड्रग्स को अलग तरीके से क्लासीफाई किया जाता है, एस्टर्स कंटेनिंग, बिकॉज drugs having similar chemical structure are expected to have similar pharmacological properties। मतलब एक एक्सपेक्टेशन है कि जिस ड्रग्स के सिमिलर केमिकल स्ट्रक्चर्स है उस ड्रग्स की सिमिलर फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज भी हो। एग्जाम्पल, all sulfonamides having similar type of chemical structure and show antibacterial activity। तो एक एग्जाम्पल बताया गया कि जितने भी सल्फोनामाइड्स है, ये सल्फोनामाइड्स का स्ट्रक्चर है, जितने भी सल्फोनामाइड्स है उनकी सिमिलर केमिकल स्ट्रक्चर होते हैं और वो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी शो करते हैं, बट दीज ड्रग्स डू नॉट हैव सिमिलर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। बट ये ड्रग्स की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं होती। एग्जाम्पल, ऑल अमाइनो अल्कोहल्स डू नॉट हैव सेम बायोलॉजिकल एक्टिविटी। सारे के सारे अमाइनो अल्कोहल्स की बायोलॉजिकल एक्टिविटी सेम नहीं होती। देन फोर्थ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, classification of drugs based on molecular targets. Drugs interact with biomolecules such as carbohydrate, protein, lipids, nucleic acid। ये जो बायोमोलिक्यूल्स है इनके साथ ड्रग्स क्या करता है, इंटरैक्ट करता है। These are called target molecules और drug टारगेट ओरिएंटेड ड्रग्स। इन्हीं ड्रग्स को क्या बोलेंगे हम लोग, वो टारगेट के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं इसलिए हम इसको टारगेट मॉलिक्यूल बोलेंगे या ड्रग टारगेट ओरिएंटेड ड्रग्स बोलेंगे। दिस क्लासिफिकेशन इज यूज्ड टू मेडिसिनल केमिस्ट। ओके, तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर टारगेट, जहाँ पे ड्रग बायोमोलिक्यूल्स के साथ में इंटरैक्ट करता है तो उसको हम लोग ड्रग्स का क्लासिफिकेशन किस में करते हैं, बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर टारगेट्स। देन क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स बाय ले पब्लिक्स, ये हमारे हिसाब से जिनको मतलब केमिस्ट्री का नॉलेज नहीं है उनके लिए जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो डेट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स बाय ले पब्लिक्स। मतलब जैसे हमारे घर में खांसी की दवा हम लोग उसको अलग रखेंगे, बुखार की दवा अलग रखेंगे, एसिडिटी की दवा अलग रखेंगे, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स कैसे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ ले पब्लिक्स। The classification depends upon the action of the drugs like cough syrup, laxative and purgative, stomach problems, analgesics, ointments, injection, etc. ओके, ये क्लासिफिकेशन किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, ड्रग्स के एक्शन के ऊपर। मतलब यहाँ पे हम लोग कफ सिरप, स्टमक प्रॉब्लम वाले मेडिसिन अलग, एनाल्जेसिक्स अलग ऐसे रखेंगे। दिस क्लासिफिकेशन इज नॉट बेस्ड ऑन साइंटिफिक रूट, इस क्लासिफिकेशन के लिए कोई भी साइंटिफिक रूट नहीं है। विदाउट नोइंग द एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग्स, यहाँ पे हम कोई भी नॉलेज नहीं रख रहे केमिस्ट्री का या फिर ड्रग्स की क्या बायोलॉजिकल एक्शन होती है, तो ऐसे क्लासिफिकेशन को हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स बाय ले पब्लिक ऐसे क्लासीफाई करते हैं। तो ये हो गया ड्रग्स का क्लासिफिकेशन। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स, बेस्ड ऑन द एक्शन ऑफ ड्रग्स, बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर्स, बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर टारगेट्स एंड बेस्ड ऑन द या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स बाय ले पब्लिक्स। यहाँ पे ड्रग्स का इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स फिनिश होता है। ओके, थैंक यू।